यदि मैं डेज को आवर्स से डिवाइड करूं, टोटल आवर्स को एक सर्टेन टाइम से डिवाइड करूं, जितने का आप एक डे काउंट करते हैं तभी तो नंबर ऑफ डेज बताते हैं। तो 72 डिवाइड बाई 24, 3 दिन आ गया। पर मैं कहता हूं आप डेली 8 घंटे काम किए हैं। आप जरा ध्यान से समझिएगा मेरे बात को। आप डेली 8 घंटे काम किए हैं, डेली टोटल वर्क के लिए इतना करना है कि नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, 6 मेन और 8 वुमेन मिला के इनकी एफिशिएंसी क्या होगी। अगर मैं यहाँ पे 6 मेन और 8 वुमेन को मिलाऊं तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होने वाली है। 6 मेन और 8 वुमेन को मिलाऊं तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होने वाली है। 6 मेन को मिलाओगे तो कितना होने वाला है 30, और 8 वुमेन, मतलब टोटल ये एक दिन में कितना काम करेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से आपके पास एक रिलेशन ऐसी कुछ निकल के आ रही है कि मेन बाई वुमेन इज इक्वल टू 5/3। मेन बाई वुमेन इज इक्वल टू कितना हो गया। आज हम बात करने वाले हैं मेन एंड वुमेन, टाइम एंड वर्क का जो स्पेशल केस है, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं मेन एंड वुमेन। आप कर चुके हैं, एफिशिएंसी बेस्ड केस ही होता है जैसे आपने पहली चीजें किया था। बस फर्क क्या होता है, कल तक आप लोगों ने ए और बी की एफिशिएंसी पे बात किया था। आज पहले आपको दो वर्ड पे ध्यान देना है। पहला एक इंपॉर्टेंट वर्ड होता है और एक दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड होगा एंड। सवाल में एक नॉर्मल सी चीज समझो, और का मतलब हो गया दो अलग अलग लोगों के बीच में कंपैरिजन। जैसे हम लोग कहते हैं ना आइदर और, हम लोग क्या कहते हैं आइदर और। आइदर और का मतलब क्या हुआ, या तो ये या तो वो। तो जब हम दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं, जैसे यहाँ पे सवाल कुछ ऐसा देगा, 3 men can complete a piece of work in 43 days और 4 women can complete it in 43 days। अभी मेरे पास इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना ये मतलब नहीं। मेरा पहला काम है यहां से एफिशिएंसी के बारे में हम क्या सोच सकते हैं। तो मेरे पास जब भी हम कभी बात करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, टोटल वर्क इज इक्वल टू डेज इनटू एफिशिएंसी। अरे टोटल वर्क इज इक्वल टू डेज इनटू, पर अगर डेज नहीं दिए हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल वर्क इज इक्वल टू मैन इनटू डेज। ऐसा लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। जैसे हम लोग एक नॉर्मल सी चीज करते हैं कि 20 आदमी 10 दिन तक काम करते हैं। 20 आदमी कितने दिन तक काम करते हैं, 10 दिन तक। तो टोटल वर्क क्या होगा, 20 × 10। टोटल वर्क क्या होगा 20 × 10। तो अगर ये केस नंबर 1 में मैं तुमसे कहूं टोटल वर्क सोचो, केस नंबर 1 में टोटल वर्क क्या होगा 3 × 43 × मैन, क्योंकि ये एक यूनिट बता रहा है। मैन सिंपली लाइक अ यूनिट जिसकी एक सर्टेन एफिशिएंसी होगी। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि मैन के लिए क्या है, तो क्या लिखोगे 3 men into 43 इज योर टोटल वर्क। क्या लिखा जाएगा 3 men into 43 इज इक्वल टू योर टोटल वर्क। सिंपली अगर मैं इस केस के बारे में बात करूं तो टोटल वर्क क्या होगा 4 वुमेन इंटू 43। इस केस के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा 4 वुमेन इंटू 43। क्लियर है बातें। अरे यहां तक की बातें क्लियर हुई, हाँ या ना। अब एंड का मतलब होता है दो लोग मिला के, तो ऐसा लिखेगा 3 men and 4 women can complete it in 12 days। 3 men and 12 women can complete it in 12 days। तो इस केस में आपके पास टोटल वर्क क्या होगा 3 men प्लस 4 women इंटू, तो समझ में आया मामला, कुछ मामला समझ में आया, नहीं आया वेरी गुड। जब नहीं आता तो ही सवाल समझ में आते हैं। अब एक चीज समझो, यहाँ पे क्या लिखा है, या तो 9 मेन से काम करा लो या तो 15 वुमेन से काम करा लो। काम कितने दिन में हो जाएगा 18 दिन में। वर्किंग 9 आवर्स अ डे, ये एक लॉजिक और ऊपर का लेके चले गए हैं यहाँ पे, ठीक है 9 घंटे मिला के। तो कितना समय लगेगा 6 मेन और 8 वुमेन को मिला के टुगेदर करने के लिए। तो अब कुछ लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा 6 मेन और 8 वुमेन मिला के टोटल 14 आदमी हो गए। अब एफिशिएंसी के लिए आप लोग क्या करते थे, कंपैरिजन ऑफ द वर्क।
एफिशिएंसी के लिए क्या करते थे, कंपैरिजन ऑफ द वर्क, और टोटल वर्क आपके पास कैसे आएगा। अगर मैं टोटल वर्क की सवाल में बात करता हूं तो मेरा टोटल वर्क इन केस नंबर 1 थोड़ा सा सोचा जाए तो क्या निकल के आ रहा है, 9 मैन किसी काम को 18 दिन में 9 घंटे करते हुए करते हैं, तो मतलब इतने घंटे में काम हो जाएगा। 9 मैन इंटू 18 इंटू 9, इतने ही घंटे उनको काम करने के लिए लगेंगे कि नहीं लगेंगे। ये किसका हुआ, पहला केस, क्योंकि और का मतलब मेरे पास क्या आता है, दूसरा केस। दूसरा केस यही कह रहा है कि यही काम कितने लोग मिलके करेंगे, 15 वुमेन भी लगा लो तो कितने दिन में, 18 दिन में ही करेंगे, और उसी 9 घंटे को करते हुए। क्लियर है, अरे हाँ या ना। काम दोनों केस में कैसा है, बराबर है। काम दोनों केस में कैसा है, तो अगर दोनों केस में काम बराबर है तो आप क्या लिख सकते हैं यहां से, 9 मैन इज इक्वल टू 15 वुमेन। 9 मैन इज इक्वल टू, अब देखो एक आध के बेचारे में कोमा में बैठा है, कैसे आया, काम के दोनों का रेशियो कैसा है, दैट्स वाई द रीजन हमने ये कर लिया। ठीक है, अब आपके एफिशिएंसी के लिए जो सबसे अच्छा तरीका होता है, मैं यहाँ से रेशियो, लोग यहाँ करते हैं एक मैन कितना आया एक वुमेन कितना आया, मेरा उससे मतलब नहीं, मेरा केवल एफिशिएंसी से मतलब है। मैंने कुछ नहीं लगाया, M1 D1, अगर R भी दिया है T1 E1 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, W1। अब यहाँ पे देखो मैन की काउंटिंग दी थी, डेज दिया था, टाइम दिया था, क्या नहीं पता थी उनकी, एफिशिएंसी, तो उसी एफिशिएंसी की जगह हमने मैन लिख दिया। क्लियर है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से आपके पास एक रिलेशन ऐसी कुछ निकल के आ रही है कि मैन बाई वुमेन इज इक्वल टू 5/3। मैन बाई वुमेन इज इक्वल टू कितना हो गया, कितने लोगों को ये बातें क्लियर हो गई कि मैन बाई वुमेन इज इक्वल टू 5/3 कहां से हुआ। अरे ये हुआ, मैन बाई वुमेन इज इक्वल टू कितना हो गया, 5/3, 15/9 विच इज इक्वल टू 5/3। इसका मतलब मेन की एफिशिएंसी कितनी है, और वुमेन की। कोई मुझे टोटल वर्क बता सकता है क्या यहाँ पे, अरे अगर तुम्हें टोटल वर्क लेके चलना है तो चाहे पहली इक्वेशन से लेके चलो, चाहे दूसरी से लिखो, मेन की जगह क्या आ जाएगा, मेन की जगह पे क्या आ जाएगा। अरे आ गया कि नहीं आ गया, डन। अब यहाँ पे कुछ लोग मुझे ये भी कहेंगे सर मेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क पावर, जो एफिशिएंसी है एफिशिएंसी प्रोपोर्शनल टू वर्क पावर, क्योंकि टाइम कांस्टेंट था, बिल्कुल हो सकता था, बस तुम्हें हर जगह बराबर नहीं मिलेगा, इसलिए इसको लिख के करा दिया कि पहला सवाल है सब कुछ लिख के कराते हैं, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये क्या हुआ, 9 × 5 × 18 × 9, ये हो गया काम। अब हमें उतना ही काम करना है या ट्वाइस करना है, हमें कितना काम करना है मेरे भाई, लो भाई ट्वाइस करना है, तो ये रहा हमारा टोटल वर्क। अरे हमें उतना ही काम थोड़ी नहीं करना, हमें क्या करना है, टोटल वर्क के लिए इतना करना है कि नहीं। अच्छा अब एक चीज बताओ, 6 मैन और 8 वुमेन मिला के इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, अगर मैं यहाँ पे 6 मैन और 8 वुमेन को मिलाऊं तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होने वाली है, 6 मैन और 8 वुमेन को मिलाऊं तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होने वाली है, 6 मैन को मिलाओगे तो कितना होने वाला है 30, और 8 वुमेन, मतलब टोटल ये एक दिन में कितना काम करेंगे, टोटल एक दिन में कितना काम करेंगे ये लोग, 54। कितने लोगों को यहां तक का मामला क्लियर हो गया, क्लियर हुआ। अब देखो आंसर यहां से आपके पास डायरेक्टली अभी नहीं आएगा, थोड़ा सा ध्यान से बात को समझना। अभी ये पूरा डेटा किस में आया है, आर्ट्स में। ये पूरा डेटा किस में आया है, आर्ट्स में, क्योंकि आपने सारा डेटा किस में निकाला है, आर्ट्स में। अब आपको जो आंसर के ऑप्शन दिए हैं वो किस में दिए हैं, अरे हाँ या ना। और हम एक बड़ी सीधी सी चीज जानते हैं कि यदि मैं डेज को आर से डिवाइड करूं, टोटल आवर्स को एक सर्टेन टाइम से डिवाइड करूं, जितने का आप एक डे काउंट करते हैं तभी तो नंबर ऑफ डेज बताते हैं। जैसे आप एक नॉर्मल सी चीज समझो, अगर मैं कहता हूं
कि 72 घंटे में कितने दिन होते हैं। तो 72 घंटे में आप 3 कैसे पकड़ते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में होता है एक दिन बराबर 24 घंटे, तो 72 डिवाइड बाई 24, 3 दिन आ गया। पर मैं कहता हूं आप डेली 8 घंटे काम किए हैं, आप जरा ध्यान से समझिएगा मेरे बात को, आप डेली 8 घंटे काम किए हैं, डेली यू कैन वर्क फॉर 8 आवर्स एंड टोटल टाइम यू टेकन, मतलब टोटल आपने जो वर्क किया वो 72 आवर्स किया। तो बताइए आपने कितने दिन काम किया भाई? 72 डिवाइडेड बाई 72 डिवाइडेड बाई 9। तो ये जो आंसर यहां से आएगा ये किस में आएगा? आर्ट्स में आएगा। और अभी हमने इसको आगे जो 6 से मल्टीप्लाई किया वो किसके लिए किया? टू कन्वर्ट इट इनटू, ये मतलब ओरिजिनली 6 से डिवाइड किया। हमारे पास वही काम किया है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। क्या किया है? टोटल वर्क अपॉन, ये 2 क्यों किया? क्योंकि काम ट्वाइस कराना था। 6 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि ये डेटा जो आया है आर्ट्स में आया है, क्योंकि आपने सारी कैलकुलेशन किसमें की थी? आर्ट्स में की थी। अब जरा देखते हैं यहाँ पे फिर से आगे की तरफ। 18 3 जा 18 3 जा 54, 9 2 जा 3 6 जा, तो आंसर क्या आएगा? 22.5 दिन आता अगर काम उतना ही होता। 22.5 दिन कब आता? जब काम उतना ही होता, ट्वाइस कराना है। कुछ समझ में आया क्या मामला? अब देखो यहीं से निकल के आता है, इफ W1 इज इक्वल टू W2, ठीक है, W1 किसके बराबर हो जाए? W2 के बराबर हो जाए, तो हम लोग क्या लिखेंगे? ये किसके बराबर होता है? M1 D1 T1 E1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 E2। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अब देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये काउंट बता रहा है, ये क्या बता रहा है? काउंट बताएगा, और इसकी जगह आप टाइप लिख रहे हैं। एक आध बचा रहा होता ना 3 मेन, अरे 3 मेन का मतलब क्या हुआ? मेन रिप्रेजेंट अ कैटेगरी, मेन रिप्रेजेंट अ कैटेगरी, जिसके बारे में हम लोग बता रहे हैं कि उसकी एफिशिएंसी बता रहा है। 3 मेन लिखने का मतलब वो किसकी वैल्यू हुई? मेन इंटू एफिशिएंसी, तो पहला वाला काउंट है। अब हर जगह टाइम नहीं मिलेगा, जैसे ये सवाल थोड़ा सा टफ था, यहाँ वर्किंग आवर्स भी दे के रखा था, तो जब वर्किंग आवर्स दिया तो टाइम भी लेंगे, वर्किंग आवर्स नहीं दिया तो केवल डेज लेंगे। जैसे किसी ने मुझसे कहा 3 men कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 days, तो हमारे पास टोटल वर्क क्या होगा? 3 × men × 12। वो मेन क्या बता रहा है? कैटेगरी बता रहा है, जिसलिए उसकी एफिशिएंसी को क्या किया जाए? डिफरेंशिएट किया जा सके। ये मामला क्लियर हुआ यहां तक? अब चलते हैं आगे। स्टेप नंबर 2 क्या होगा? आपके पास टोटल वर्क निकालना है। फिर उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं? टोटल वर्क by putting the value of efficiency in either equation 1 और 2। देखो भाई एक नॉर्मल सी चीज है, पूछता हूं आपको। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया? टोटल वर्क निकाला। और टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? वही M1 D1 T1 E1 वाले में केवल उस जगह पे जाके क्या पुट कर दिया था? एफिशिएंसी पुट कर दिया था कि नहीं पुट कर दिया था? जो आपका सॉल्यूशन था, मैंने किया कुछ नहीं। तो आइदर इक्वेशन 1 और 2 क्यों लिखा है? जरा इसके पीछे की बात सोचो। यहां से भी मैं टोटल वर्क निकालता तो क्या वही आता? अरे बिल्कुल वही आता। इधर देखो 15 × 3 × 18 × 9, ये भी टोटल वर्क होता। ट्वाइस वर्क कराना था इसलिए ट्वाइस। एफिशिएंसी कितना था? 54। किसमें कन्वर्ट करना था? डेज में, इसलिए 6। कुछ चेंजेस आएगा आंसर में? जरा देखते हैं। 18 3 जा 54, खत्म। 6 3 जा 18, वही आंसर आ रहा है। तो चाहे एफिशिएंसी पहले इक्वेशन में पुट करो या दूसरे इक्वेशन में पुट करो, टोटल वर्क वही आएगा। क्लियर हुआ मामला? और स्टेप 3,
वेरी गुड। अभी बताया ऑफलाइन और ऑनलाइन का नुकसान। ऑनलाइन वाला इतनी देर में रिपीट करने से पहले टाइप करता, ऑफलाइन वाला तुरंत ही निपटा देता। रिपीट करो, कहाँ भाग के जा रहे हो, है कि नहीं। तो अब देखो तुमने दो इक्वेशन से कंपेयर किया, एक ये और एक ये, क्लियर है। तो अब एक ये और एक ये कंपेयर किए तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि हमने ये जो एफिशिएंसी निकाली, मेन की वैल्यू 5 निकाली है, वुमेन की वैल्यू कितनी निकाली है, 3। कितनी इक्वेशन है, एक केस ये है, एक केस ये है। चाहो तो मेन की जगह 5 पुट करके तो टोटल वर्क निकाल लो, चाहो तो वुमेन की जगह 3 पुट करके तो टोटल वर्क निकाल लो। हमारा मेजर मोटो क्या है, टोटल वर्क चाहिए, क्योंकि टोटल वर्क निकले बगैर हमारे पास क्या नहीं आ सकता, डेस नहीं आ सकता। डेस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। क्लियर है, डन। फिर काम खत्म कर देना, कुछ रखा थोड़ी नहीं। स्टेप नंबर 3, डेस इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, डेस इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। जिसका चाहिए उसका करा लो, काम खत्म। ये 3 स्टेप फॉलो करने, क्लियर। अरे एंड का मतलब साथ में, डिफरेंट टाइप, इधर और एंड के बीच में फर्क ना आया, वाह। वही तो बोल रहा है, जुड़ना। हाँ जुड़ना, भाई तू इंटेलिजेंट आदमी है, उसको बता रहा हूँ, वो कह रही अलग है, एंड मतलब अलग। अच्छा, और एंड में टेंशन हो गया, हे भगवान। अभी अंग्रेजी का लेक्चर हुआ और एंड में टेंशन दे दिया। चलो, 40 मैन और 20 वुमेन, तो टोटल वर्क जरा सोचो क्या होगा यहाँ पे, 40 मैन प्लस 20 वुमेन इंटू 12 होगा कि नहीं होगा। अरे हाँ या ना। सर हमें दूसरी इक्वेशन क्यों नहीं दिया, हम तो दूसरी भी चाहिए। अरे दूसरी का कोई लेना देना ही नहीं, इसने एफिशिएंसी खुद ही दे दिया है कि मैन टू अ वुमेन एफिशिएंसी कितनी है मेरे भाई, मैन टू वुमेन एफिशिएंसी कितनी है। अरे है कि नहीं है। तो अगर मेरी इक्वेशन नंबर 1 मैंने बना लिया था और मेरे पास मुझे एफिशिएंसी चाहिए थी, वो मिल भी गई है, तो कितने लोग मुझे टोटल वर्क के बारे में ये कह सकते हैं कि मेरा टोटल वर्क 80 प्लस 60 140 इंटू 12 होगा। 40 इंटू 2 20 इंटू 3 कितना हुआ, टोटल वर्क का मामला क्लियर। अरे यहां तक का मामला क्लियर हुआ कि नहीं, टोटल वर्क का क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ डेज चाहिए होगा, तो हम क्या कहेंगे, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। पर इसने और मजा ले लिया, इसने एफिशिएंसी वगैरह सब दिया। इसने कहा काम को 7 दिन में कंप्लीट कराना है, और कितना काम कंप्लीट कराना है, हाफ काम। ठीक है, तो पहली चीज है ये देखो कि इसका आधा काम कितना होगा बालक, ये रहा इसका हाफ काम। अरे ये इसका कितना काम हुआ, हाफ काम। कितने दिन में कंप्लीट कराना है, कराना है, ये देखिए 10। टोटल कितना आया, 120 काम कराना है। अब कह रहे कितने आदमी लगाएंगे, अरे बड़ी सीधी सी बात है, एक आदमी लगाओगे तो कितना काम मिलेगा, अगर एक आदमी लगाओगे तो कितना काम मिलेगा। काम कितना कराना है भाई, 7 दिन में कराना है, ये भी हमने देख लिया अपने सामने। 7 दिन में क्या कहते हैं, आपने कराया, आधा काम कराया, तो पर डे के हिसाब से 120 काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखो जब आपने 7 से डिवाइड किया तो आपने क्या कह दिया, ये आपने क्या निकाला है, पर डे वर्क क्या निकाला है भाई। टोटल वर्क जो था मुझे उससे मतलब नहीं है, टोटल वर्क का हाफ होगा 140 इंटू 12/2। 140 इंटू 12/2 का मतलब क्या हो गया, टोटल का हाफ। पर मैंने जब ये 7 से डिवाइड कर दिया तो मुझे क्या मिल गया, मेरा एक दिन में 120 होना चाहिए। और एक मैन एक दिन में कितना काम करते हैं, अरे एक मैन कितना काम करते हैं, 2 यूनिट। करना कितनी यूनिट है, तो आंसर कितनी यूनिट होगा, एक दिन में कितना करना है, तो डिवाइड बाई 7। जैसे आपने कहा ना मुझे 10 दिन में 50 केजी किसी चीज को कलेक्ट करना है, तो 10 दिन में किसी चीज को 50 केजी कलेक्ट करना है, तो पर डे कितना कलेक्ट करना है, 10 डेज 50 केजी, तो पर डे 5।
क्लियर है। अब मुझे कहा गया कि ये तो पर डे वर्क हो गया, कराना किससे, कराना किससे? तो अगर भाई मेरी एफिशिएंसी मेन के हिसाब से कितनी है, 2 है, तो मैंने उसको 2 से डिवाइड कर दिया कि पर डे को डिवाइड कर दो एफिशिएंसी से, पर डे को डिवाइड कर दो एफिशिएंसी से, नंबर ऑफ वर्कर आ जाएंगे, है कि नहीं? भाई वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी गिव्स द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स, वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी गिव्स द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ वर्कर। अब एक चीज समझो, मुझे 120 यूनिट कुछ बनाना था और मेरी हर एक आदमी की कैपेसिटी थी वो उसको केवल 2 ही यूनिट बना सकते हैं। मुझे टोटल 120 यूनिट कुछ बनाना था और मेरे हर एक आदमी की कैपेसिटी थी कि वो उसको 2 ही यूनिट बना सकते हैं, तो टोटल कितना लगेगा, 60 यूनिट लगेगा कि नहीं लगेगा? क्लियर हुई बातें? चलें आगे। चलिए, जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी तेज है अब उनके लिए, 120 मेन बराबर 200 वुमेन हुआ। भाई जिसकी कैलकुलेशन तेज है ना, वो पेपर में इतना दिमाग मत लगाना, सीधे सीधे आंसर पे मल्टीप्लाई करके लिखने की कोशिश करना, जिसलिए बाद में तो इंसान डिफरेंस भी निकाल के लिखने लगता है। आगे के केस में बताएंगे। 15 8 जा, और दूसरा वाला है 10 इंटू 20, कितना हुआ 2, तो 200, और एक जगह मेन है एक जगह क्या है, वुमेन है। तो आपको मेन बाई वुमेन का रेशियो क्या निकल के आ रहा है? यहां तक का मामला क्लियर? अरे हाँ या ना? अब जरा ध्यान से देखो तो क्या है, टोटल वर्क क्या है, चाहे 120 मेन से काम करा लो चाहे 200 वुमेन से काम करा लो, टोटल वर्क यही है कि नहीं है? सर अब इसमें डेज और टाइम कहाँ गया? भाई वही तो काम है कि आपने इसको काउंटिंग में लिख लिया। कैसे लिखा कि 120 मेन से काम करा लो, इक्वेशन नंबर 1 यही थी। और या तो वो काम कितनी वुमेन करेंगी, 200 वुमेन। अच्छा 200 वुमेन वो काम करेंगी तो टोटल वर्क की वैल्यू मेरी 600 आ गई, या 120 मेन कर ले या 200 वुमेन कर ले, कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ता। इधर देखो, वुमेन कितना, अरे वुमेन कितना 3, और 200 वुमेन का काम मतलब कितना हुआ, 600 हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पे क्वेश्चन एक लेवल ऊपर जा रहा है, कह रहा है कि भाई ऐसा है कि ये जो आप कर रहे हो करते रहो, पूरा काम नहीं करना, यहाँ पे कोई आएगा और कोई जाएगा। जरा देखते हैं। 7 मैन स्टार्ट वर्किंग, मैंने कहा 7 मैन अगर स्टार्ट करेंगे तो काम कितना करेंगे, 35 करेंगे। अरे 7 मैन द्वारा कितना काम किया जाएगा, अरे किया जाएगा, अरे हाँ या ना? ये 35 काम कब किया जाएगा, रोज किया जाएगा। 7 में लगा 35 काम रोज किया जाएगा। एंड आफ्टर 12 डेज दे आर रिप्लेस्ड, आफ्टर 12 डेज दे आर रिप्लेस्ड, इसका मतलब 12 दिन तक तो थे। अरे रिप्लेस का मतलब उनको हटा दिया गया, तो हटाने का मतलब हटाने से पहले तो थे कि नहीं थे? भाई 35 के हिसाब से कितने दिन थे, 12 दिन थे कि नहीं थे? तो 35 के हिसाब से उन्होंने 12 दिन काम किया। अब कह रहा रिप्लेस बाई 10 वुमेन, तो मतलब अब कौन आ गई, 10 वुमेन। अच्छा अगर वुमेन आएगी तो एक दिन में कितना काम करेंगी, मतलब अगर 10 वुमेन आपने डाल दिया तो कितना काम होने वाला है, 30 काम होगा कि नहीं? रिप्लेस का मतलब पिछला वाला यूनिट पूरा हट गया। लेफ्ट का मतलब होता है कुछ लोग चले गए कुछ लोग आ गए कुछ बाकी चीजें, रिप्लेस का मतलब पिछला यूनिट हटा दीजिए, नई यूनिट आ गई। 10 वुमेन आए, कितने दिन, 30 के हिसाब से। फाइंड द टाइम टेकन बाय 10 वुमेन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क का मतलब अब ये जो 10 वुमेन काम कर रही है, हमने मान के चला कि कितने दिन काम कर रही है, एक्स दिन। ये जो 10 वुमेन काम कर रही है कितने दिन कर रही है, फिर से समझना बात को, बड़ा सीधा सा सवाल है। 35 के हिसाब से 12 दिन काम हो गया, 10 वुमेन लाओगे तो 30 के हिसाब से काम होगा, कितने दिन काम चलेगा पता नहीं, यही तो बताना है। तो एक्स मान लिया, टोटल कितना हुआ मिला के, अरे दोनों ने गड्ढा खोद के कितना काम करना है, अरे करना है ना 600।
कितने अच्छे लोग हो तुम लोग। सर यहाँ पे ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि देखो मेरे दिमाग में हमेशा चलता है कि इसको काटे उसको काटे, जब तक काटेंगे तब तक बुढ़ापा आ जाएगा। उससे अच्छा मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, इधर देखो बात को। इसके पास 5 का फैक्टर है, इसके पास 6 का फैक्टर है। इसके पास 5 का फैक्टर है, इसके पास किसका फैक्टर है? तो फैक्टर का मतलब उससे डिविजिबल होने वाले हैं, ठीक है। पहले वाले के पास 5 का फैक्टर है, दूसरे वाले के पास 6 का फैक्टर है, मतलब टोटल किसका फैक्टर हुआ? 30 का हुआ। क्या यहाँ 30 अवेलेबल है? यहाँ 30 अवेलेबल है? तो डिवाइड द होल इक्वेशन बाई। और एक महान आदमी होता पहले इसको मल्टीप्लाई करेगा, 12×5 = 60 है कि नहीं है? या 350 प्लस 70 420, 420 उधर ले जाके माइनस करेंगे, 600 माइनस 420 180, फिर डिवाइडेड बाई 36 तो आना चाहिए। पर इतनी लड़ाई लड़ने की क्या जरूरत है? अब वही हाल है, कट्टा से मर जाए आदमी, AK-47 लेके चल रहे हो, है कि नहीं? और इनके जैसे आदमियों के लिए झपड़े बहुत है। 5×7 = 6×2 तो किससे डिवाइड हो गया? 30 से। ये 30 से कैंसल हो गया पूरा, प्लस एक्स, और वो 30 से डिवाइड किए तो कितना आया? तो 14 + x = 20। क्या आ रहा है? 14 + x = 20। स्टेप 1 एंड 2 इज कॉमन फॉर ऑल क्वेश्चन। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा? कभी डेज पूछेगा, कभी वर्कर पूछेगा, कभी उनको अगल बगल के पूछेगा, जैसे भी पूछे आपको टोटल वर्क से कंपेयर करना है, यही है। स्टेप नंबर 1 था कि दो लोगों को क्या करना है, M1 D1 T1 E1 अपॉन इज इक्वल टू M2 D2 T2 E2, क्योंकि वर्क बराबर था। तो मेरा जो M1 का काउंट था 15 और D1 का काउंट कितना था 8, तो M1 D1 कितना हुआ 120। ये कैटेगरी है तो E1 की जगह क्या लिख दिया M, तो 120 में, और दिस वन। फिर उसके बाद हमने यहां से क्या निकाला, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। इस एफिशिएंसी के रेशियो को स्टेप नंबर 2 पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन किसी में भी पुट करो, इधर भी पुट किए होते तो टोटल वर्क कितना आता 600, और आगे आप इसी एफिशिएंसी को यूटिलाइज करें। चले आगे। तो द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ A टू दैट ऑफ B इज 5:4। तो A का मतलब A बालक समझो, A 5 दिन में नहीं, A 5 काम करेगा तो B कितना काम करेगा? यहां तक का मामला क्लियर है कि पहले A 5 काम करता है, B कितना करता है 4। टोटल वर्क कितना है ये मुझे पता नहीं, बस इतना पता है कि अगर A को एक दिन में डालूंगा तो 5 काम होगा, और B को डालूंगा तो कितना करेंगे 4 का। A starts the work alone and takes some days to do 33 1/3% of the work। अब हमने एक लॉजिक क्या सीखा था कि 33 1/3% का मतलब क्या हुआ, 1/3 हुआ, परसेंटेज में सीखा था। तो यदि मेरा टोटल काम 3 होगा तो ये कितना काम किए? 1 काम। इन्होंने 5 के हिसाब से 1 काम किया, 5 के हिसाब से कितना काम किया? 1 काम किया। और टेक सम डेज का मतलब हमने क्या ले लिया? एक्स ले लिया, ठीक है। अब मैं तुम्हारी उसी इक्वेशन पे आता हूं, M1 D1 T1 और E1, ठीक है। M1 कौन है? A। उसको डे कितने लग रहे हैं पता नहीं, कितना टाइम ले रहा, कितनी एफिशिएंसी है 5 है, ठीक है। टाइम की जगह पे क्यों नहीं लिखा, आवर्स में नहीं है। ये ए का काम होगा, और ए ने यहां पे कितना काम किया मेरे भाई? 1 काम किया। सिमिलरली बी टेक्स 10 मोर डेज, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई? x + 10 टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो बी किस काम से कर रहा है? 4 से कर रहा है, और रिमेनिंग वर्क कितना बच रहा है? डन। यहां से x आएगा, यहां से क्या आएगा? पर x से आके आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि x से आपका आंसर नहीं मिलेगा। अब जरा आप बात को समझो, यहां से जो a के लिए x आएगा वो बता रहा है कि a जो है 1 काम इतने दिन में कर रहा है, और जो b के लिए x आएगा वो क्या बताएगा? b 2 काम उतने दिन में कर रहा है। पर डिफरेंस किसमें बताना है? टोटल वर्क, और टोटल वर्क कितना है? 3 यूनिट। जैसे अब आप इधर समझिए बात को,
ए की एफिशिएंसी कितनी थी बालक? 5 थी। तो मतलब 5x से 2 के हिसाब से कितना काम हुआ? 10x हुआ। कैटेगरी थी इसलिए उसको काटा नहीं, यहाँ पे एक ही जगह फिर से 5 मत लिख देना, 5 दिन नहीं लिखा है। 5 की एफिशिएंसी से x काम किया इंटू 2 कितना हुआ? 10x। एक की एफिशिएंसी से ये काम हुआ तो 4x प्लस 40 हुआ। यहाँ डेटा केवल फ्रैक्शन में आ रहा है इसीलिए आप फंस जा रहे हो। क्लियर हुई बातें? अगर बात करोगे तो x की वैल्यू क्या हो गई? 40/6 विच इज इक्वल टू 20/3। 40/6 विच इज इक्वल टू 20/3। क्लियर है? पर ये 20/3 है क्या? 20/3 इज योर आंसर? नहीं। 20/3 में ए जो है 1/3 काम करता है और बी जो है कितना करता है? 2/3 करता है। क्लियर? अब इसको अगर करना है तो अगर आपके पास दो तरीके का लॉजिक मैं बताता हूं, दोनों को सेम वर्क में डिफरेंस देख लो। जैसे अगर इसको 20/3 एक यूनिट करने के लिए लगता है, ए के बारे में सोचना, ए को एक यूनिट करने के लिए 20/3 लगता है और बी को एक यूनिट करने के लिए कितना लगेगा मेरे भाई? 10/3 लगेगा कि नहीं लगेगा? रुक जाओ, 20/6 लगेगा। हाफ होगा कि नहीं डेज? तो बी को वही काम करने के लिए कितना समय लग जाएगा? 20/6। क्लियर हुआ इतना तक का मामला? तो एक यूनिट में डिफरेंस ऑफ टाइम क्या आ रहा है जरा देखते हैं। 20 कॉमन ले लिया, 1/3 माइनस 1/6। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ाया था, फ्रैक्शन के वक्त हमेशा ये डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, जिससे कोई दिक्कत ही ना हो। इधर देखो, 6 1 जा 6, कितना हुआ? ऊपर 3 हुआ, 3/18 कितना हुआ? 3/18 मतलब 1/6 हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब कितना हुआ? 20/6। अरे यही हो रहा है। फिर से माइनस कर लेते, 6 कम 6, 3 एक कम 3, 3 बचा, 18, 1/6। तो कितना हुआ? 20/6। कितने काम में 20/6 डिफरेंस आता है? अगर दोनों एक एक काम करते हुए बैठे हैं तो कितने का डिफरेंस आएगा? 20/6। तो टोटल काम में 3 गुना कर दो डिफरेंस को। भाई एक में इतना आएगा तो टोटल में कितना आएगा? 3 गुना आ जाएगा, इंटू 3। नहीं, दो ही बचा। एक काम में इतना तो 3 काम में 3 दूना 6, 10 आ रहा है क्या? नहीं, कल 7.5 आया था ना। टोटल काम का डेस निकाल लेते हैं, इतना दिमाग लगाने से अच्छा है, यहां तक सोचने से अच्छा क्या करना है? टोटल, क्योंकि टोटल के बीच में माइनस करने में कहीं मामला जो है चेंज हो जा रहा है। फिर से समझो बात को। इधर देखो, ए जो है एक काम करता है कितने दिन में? 20/3 में। तो टोटल काम कितना दिन में करेगा? 3 काम 20 डेज में करेगा। भाई 3 गुना काम कराना है तो मल्टीप्लाई भी किससे करना पड़ेगा? 3 गुना से। क्लियर है? अब आपसे क्या कह रहा है? बी के बारे में सोचो। 2/3 ऑफ W कितने दिन में कर रहा है? 20/3 डेज में। तो टोटल कितने दिन में करेगा? तो ये कितना आएगा? बी का भी नन ऑफ दिस ही तो आया था, 10 ही आएगा। इज इक्वल टू कितना हुआ बालक? इज इक्वल टू कितना हुआ? 50/3। 50/3 में क्या हो रहा है? 2/3 ऑफ W। तो W की वैल्यू कितनी आई? 25 आई। कितनी आई? 25। और ए की कितनी आई थी? तो डिफरेंस, और वहां पे भी वही डिफरेंस हुआ था, 1/6 जब लेके वो आंसर नहीं आ रहा था इसीलिए, क्योंकि ये 10 दिन तो इग्नोर ही कर दिए थे। क्लियर हुआ मामला? देख रहे हो, म्यूट में भी पढ़ा सकता हूँ तुमको। यहां तक का आया क्या सबका? हाँ, अपने से ही करना है। हाँ, तो यहाँ यहाँ तक का देखो, यहाँ तक का देखो, पहले यहाँ तक की वैल्यू आ गई क्या? जब यहाँ तक की आ जाएगी तो यस सर बोलना। M1 D1 T1 E1/W1 W2 बराबर है, तो M1 D1 T1 इज इक्वल टू M2 D2 T2। यहां तक का सबका आ गया, एफिशिएंसी सब आ गई।
यस सर, वेरी गुड। एफिशिएंसी आने के बाद टोटल वर्क फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, हम टोटल वर्क पहले साइड से ले रहे हैं। 20 × 6 × 30, ये टोटल वर्क हुआ। टोटल वर्क कितना हो गया? 20 × 6 × 30, दैट वन इज टोटल वर्क। 20 मेन की वैल्यू कितनी है? 6 × 30। इधर भी करते तो 30 × 5 × 24। क्लियर है? अब आपसे कह रहा है देन हाउ मेनी डेज विल फिनिश द सेम वर्क। अगर सबको काम एक साथ कराया जाए, सबको एक साथ मतलब किसको? 20 मेल 30 फीमेल। अच्छा मुझे जल्दी बताओ 20 मेल और 30 फीमेल की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी होगी? 20 मेल और 30 फीमेल की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी होगी? 11 दिन। वेरी गुड, राइट आंसर हो सकता है, अभी मुझे भी नहीं पता है। अरे नहीं, 11 एक मेल एक फीमेल की आएगी विद्या जी, थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा मामला। इफ ऑल ऑफ देम का मतलब कहने के लिए क्या? जो भी आपसे कहा गया है। आपके साथ कौन कौन है भाई? 20 मेल और 30 फीमेल। तो 20 मेल का मतलब क्या हो गया? चाय गिरी तो मारूंगा बहुत, बैठे हिला रहे हो। 20 मेल का मतलब कितना हुआ? 120। और 30 फीमेल टोटल। अब बताओ, एक दिन में 270 काम करेंगे तो जीरो से जीरो काट दे। आगे देखो, 9 × 2 = 9, 3 × गुड। अच्छा 20 × 2 क्या होता है? कहीं ऑप्शन में है क्या? पहले एक काम करना, क्या कर रहे हैं उसके पीछे मत जाओ, पहले निकालो एफिशिएंसी और टोटल वर्क। पहला काम करो, क्या निकालो? एफिशिएंसी और टोटल वर्क। एंड लगा है, प्लस करके निकालना है एफिशिएंसी और टोटल वर्क। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा हूं। 4 men + 4 women, 4 men + 4 women एक साथ ब्रैकेट में रखना कि दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सके। कितने दिन में? 5 दिन में। एक आध बेचारा होगा यहाँ × 5 एक के साथ कर दिया, दूसरा तो पड़ोसी में गए। ठीक है, ऐसा नहीं है। अब आगे देखते हैं, 6 men and 8 women, तो 6 men + 8 women × 3। क्लियर है बातें? अरे हाँ या ना? कभी भी ऐसा सवाल आए तो देखो, तुम्हारे लिए इक्वेशन भले लिख दिया, पर तुम पेपर में ऐसा मत करना। हमेशा डेज इनटू मैन पावर मल्टीप्लाई करके दोनों का डिफरेंस देखना। दोनों का क्या देखना? होगा कुछ नहीं। अब आप इसको फिर सेट करोगे, 20 मेन 20 वुमेन, 18 मेन 24, फिर मेन मेन में जाएगा, वुमेन वुमेन में जाएगा। तो निकालने को तो मैं शुरू में ही निपटा सकता था वहां पे। अगर ये सवाल मेरे पास पेपर का लॉजिकल लेवल पे रहेगा, जब मैं पेपर में हूं और एंड का केस है, तो हमेशा ध्यान रखना मैन इंटू डेज का जो प्रोडक्ट होगा उसका डिफरेंस लेना है। मैन इंटू डेज का जो प्रोडक्ट होगा उसका क्या लेना है? डिफरेंस। जरा फिर से समझाता हूं बात को। इस वाले केस में कितना हो रहा था प्रोडक्ट? 20। यहां कितना हो रहा है प्रोडक्ट? मेन का प्रोडक्ट कितना हो रहा है? 18 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अगर 18 हो रहा है और एक तरफ 20 हो रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? ठीक है। सिमिलरली अब वुमेन वाले केस का बताओ। 20 कितना? तो 2 men = मतलब मेन बराबर 2 और वुमेन बराबर कितना? कितनों का ये मामला क्लियर हो गया? ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। क्लियर? टोटल वर्क कितने लोग मुझे बता सकते हैं? इधर देखो, 8 4 12 पंचे 60। टोटल वर्क मुझे कितने लोग 60 बता सकते हैं? यहां तक का मामला किसको किसको क्लियर हुआ ये बताओ।
और जब पेपर में रहना तो डायरेक्टली लिखने की कोशिश करना और यहीं लिख के मल्टीप्लाई करने की कोशिश करना। इधर देखो, मैं तुमसे यही कहता हूं कि अपनी कैलकुलेशन को सुधारो। 4 men का मतलब, अरे 4 men का मतलब, अरे 1 men का मतलब 2, तो 4 men। एक बढ़िया सा डंडा लाए, अब बिना पूछे मारना चालू करे, है कि नहीं है? 1 men का मतलब 2, तो 4 men का मतलब 4। 1 men का मतलब 2, तो 4 men। एक वुमेन मतलब 1, तो 4 वुमेन। अच्छा बोलो ये कितना हुआ? 8 आनी 4, 12। अब 12 पंचे, एक आध के मन में होगा मैं उधर से नहीं निकालूंगा, जाओ इधर से निकालता हूँ, निकाल लो भैया। 6 दूनी 12 प्लस 8 20, 20 × 3 कितना हो गया? 60। अबे आग लगे एक्स वुमेन, पहले बताओ टोटल वर्क तक पहुंचे कि नहीं एक्स वुमेन का? यहां तक नहीं पहुंचे? हाँ तभी आगे की कहानी बाद में देखेंगे। पता लगा पहले ही पूछ लिया। अरे पिक्चर के क्लाइमेक्स तक चलते हैं, पहले एफिशिएंसी आई कि नहीं आई? टोटल वर्क आ गया। अब चलते हैं। इफ 10 men and X women start the work, मैं कह रहा हूं 10 men का मतलब एक दिन में कितने काम होंगे मेरे बड़े भाई? 20 काम होंगे। थोड़ा सा अच्छे कलर में चलते हैं। 10 men लगाएंगे तो कितना काम होगा? X वुमेन लगा दिया तो हमने कहा काम क्या होगा? X वुमेन लगा दिया तो काम क्या होगा? ध्यान से समझना बात को। X वुमेन है काउंटिंग पर, उसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसलिए केवल क्या लिखा? 1। अगर गलती से यहाँ 3 होता, यहाँ गलती से क्या आती वुमेन की एफिशिएंसी? 3, तो यहाँ लिखते 3x, क्योंकि एक वुमेन लगाएंगे तो 3 काम होगा, तो x वुमेन लगाएंगे तो कितना काम होगा? 3x। क्लियर हुआ कुछ कुछ मामला? अरे हाँ या ना? मतलब 10 men और जो भी वुमेन लगाया गया है, कह रहा है 3 times ऑफ द प्रीवियस वर्क। 3 times ऑफ द प्रीवियस वर्क का मतलब कितना हो गया आपके पास? पहले कितना काम कर रहे हैं आप? 60 कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पहले आप कितना काम कर रहे हैं? 60 काम कर रहे हैं। 60 का 3 times आपको कराना है। 60 का कितने टाइम्स आपको कराना है? 3 times कराना है। 60 का 3 times का मतलब कितना हो गया आपके पास? 180 काम कराना है। और कितने दिन में कराना है? 13×78 प्लस 12, 90/13 डेज में कराना है कि नहीं कराना है? तो एक दिन का काम क्या कराना है? 180/90/13, जो कि ऊपर चला जाएगा। अगर एक दिन में इनको 26 काम चाहिए, एक दिन में कितने काम चाहिए? 20 हो गए हैं, तो एक्स से कितना काम होना चाहिए? हम पर डे के हिसाब से चलते हैं ना, किसके हिसाब से चलते हैं? पर डे के हिसाब से चलते हैं, बाकी कुछ नहीं चलते। कह रहे ए नंबर ऑफ मेल कैन डू अ वर्क इन 2a-8 days, तो इसका मतलब क्या हुआ? a × 2a-8। अच्छा यहाँ एफिशिएंसी का कोई काम ही नहीं भाई, सबकी एफिशिएंसी कैसी है? बराबर है। ये M1 D1 T1 E1 वाला सवाल होगा, क्लियर है? अपॉन W1, एफिशिएंसी लेने की जरूरत नहीं। while a-8 number of males can do that of work in 2a plus 12 days, कितना? a-8 number of men can complete the same work in 2a plus 12 days. Then find in how many days 3/2 a number of male can do 33% of the work। यहाँ पे आपको क्या चाहिए? a की वैल्यू चाहिए। अरे हाँ या ना? कुछ नहीं किया। M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। जो स्क्वायर वाला टर्म है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्क्वायर नहीं बनेगी, मल्टीप्लाई करने के बाद लीनियर इक्वेशन बनेगी। क्यों बनेगी जरा ध्यान से देखो, यहां से एक टर्म मिलेगा 2a² और यहां से भी एक टर्म क्या मिल रहा है? तो दोनों साइड 2a² क्या होगा? कट जाएगा, तो ज्यादा दिमाग मत लगाना, सीधे ओपन करो। 2a² माइनस, क्लियर है?
आगे चलते हैं, पहले ए से मल्टीप्लाई करते हैं, 2a² प्लस 12a, फिर -8 से मल्टीप्लाई करते हैं, -16a -96। क्लियर। अब थोड़ा सा इसको जल्दी से काटने की कोशिश करते हैं। 2a² से 2a² क्या हो गया, कैंसल हो गया। अब तुम्हें पता ये वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए इधर लेके जाते हैं। 96 बराबर, ये 8 उधर आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 12 8 20। अब 20 में से 16 गए, कितना हुआ, 4। तो ए बराबर कितना हुआ, 24 हुआ। अरे ए बराबर कितना हो गया, कितनों को समझ में आया, ए बराबर 24 हो गया। फिर से समझो बात को, ये -96 है, उधर गया क्या हुआ, प्लस। ये -8 है, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस। प्लस के दो टर्म, 12 और 8 कितना, 20। 20 में से 16 गए, कितना बच रहा है, 4। तो 96/4 कितना हुआ, 24। क्लियर। अब हमारा टोटल वर्क कितना होगा, ए नंबर ऑफ मेल, मतलब ये 24 यहाँ पुट कर देते हैं। तो अगर 24 पुट किया तो कितना हुआ, 24 इंटू 48 -8 मतलब 40। ये मेरा टोटल वर्क हुआ। सेम चीजें है, एक ही जगह वैल्यू पुट कर दिया, एक ही जगह पे क्या पुट कर दिया मेरे भाई, वैल्यू पुट कर दिया। ये जो इक्वेशन है यहाँ एक ही वैल्यू पुट कर दिया, टोटल वर्क मिल गया। अरे हाँ या ना। अब क्वेश्चन पे चलते, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज 3/2a ऑफ नंबर ऑफ मेल कैन डू 33.3% ऑफ दैट वर्क। तो मुझे इसको पूरा काम कराना है या इसका 1/3 करना है। तो यहाँ 3 से डिवाइड कर दिया। कितने मेंबर चाहिए, 3/2 ऑफ ए। 3/2 ऑफ ए मतलब 24 इंटू 3/2 मतलब 36। अरे 2 इंटू 12 24, 12 3 36। तो पूरे से काम कराना है या 36 लोगों से काम कराना है। क्लियर। जरा आगे चलते हैं, 4 10 जा 4 9 जा 3 8 जा, आगे कुछ नहीं है। 80/9 कितना आ रहा है, 80/9। कितनी वैल्यू आई है, 80/9। क्लियर हो गई बात है। 80/9 को क्या कहते हैं, 8/9। क्लियर। एसएससी वाले एग्जाम में जो इजीएस्ट क्वेश्चन आते हैं उनके लिए ट्रिक बता दी जाएगी कि 3 मैन 4 वुमेन स्ट्रेट मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो पेपर में अब खत्म हो चुके हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं वैसे सवाल। पर अगर कभी गलती से मिल गए तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, उनके ऊपर कल बात कर ली जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास, सी यू टुमारो।